सुनो साध चित रे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो श्री मामती के सादगी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देवना ध्याए। अकत कथा नौतन कहे जग सुन पूजे ताए। जग सुने पूजे ताए। ए व्यास नृपसो कही। प्रणाम सलाम प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी हरिद्वार के अंदर साका सारवा 1600 जब पूर्ण होने को था और सब ग्रंथों में लिखा हुआ था, उस समय ईश्वरों के ईश आकर विद्या बिना बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर होंगे। जब सारे धर्म के आचार्यों ने अपने अपने मत रख दिए, सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय रामानुज, नीमानुज, विष्णुश्याम, माधवचार्य और 10 नाम संन्यास मत वाले, 4 वेदों के 6 शास्त्र, खट दर्शनी और बड़े बड़े विद्वान सब ने 14 लोक के अंदर का वर्णन किया, क्योंकि सपने की बुद्धि इससे ऊपर का ज्ञान अगर लिखा भी है तो उनको समझ आ नहीं सकता, क्योंकि 2 शक्तियों का ग्रंथों में वर्णन है, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। और उसमें स्पष्ट ये बात लिखी है, जब पराशक्ति का ज्ञान आएगा तो वो पार ब्रह्म स्वयं आकर अपने स्वरूप की पहचान कराएंगे। अब श्री जी को सबने घेर लिया, क्योंकि सारे डर रहे थे कहीं ये औरंगजेब के आदमी न हो। तो फिर ये कहने लगे, आप हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो कि आप विद्या बिना बुद्ध निष्कलंक अवतार। तो उन्होंने हरिवंश पुराण 4था अध्याय और 4था और 5वां श्लोक, उसके अंदर जो लिखा हुआ है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपनाय उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुषे आश्रय, कि कलयुग में जब बीतेगा 5005 तब आएगा पार ब्रह्म सच्चा। तो वो एक अक्षरातीत पार ब्रह्म का यहाँ आना होगा, और जो उनका सिमरन करेगा उसका भी भवसागर से पार हो जाएगा। अब ये जब हरिवंश पुराण में उनको बताया गया, अब व्यास जी ने आगे राजा जन्मेजय को क्या बताया, एक अनहोनी घटना घटेगी। पहले पिछली घटनाएं तेरे को बताता हूँ। जो तुम्हारे दादा परदादा थे ना, जैसे भीम वगैरह और बाकी जो थे, वो जो है हाथी की पूंछों को पकड़ते थे और उसको ऊपर फेंकते थे, वो आज तक हाथी वापस नहीं आए। अब वो हंसने लगे, कहते हैं ये गपोड़ से हम क्यों सुना रहे, अगर हिम्मत है तो आप मेरे को उनको जो हाथी ऊपर गए ना उनको नीचे ला के दिखाओ। सुंदर साथ जी, ये सरकार साहब की चर्चा की बात बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने अपने बल योग से हवा को रोका और धड़ 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 करके हाथियों के सिर, किसी की टांगे नीचे ढेर लगने लगा। क्या लगा, मेरे को विश्वास हो गया। क्या लगे, देख और तेरे को अनहोनी घटना बताते हैं कि भी तेरे को जब तू राजा से बड़ा राजा बनेगा ना, सम्राट बनेगा, तब तेरे को घुड़सवारी करने का शौक चढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा औहदा बढ़ता है तो पैसा आता है, तो और भी विचार बड़े होते हैं। लेकिन तेरा घोड़ा 3 दिशाओं में ले जाना, चौथी दक्षिण दिशा में घोड़े को लेके नहीं जाना।
वहाँ अप्सरा को श्राप लगा हुआ है और वो सुबह से शाम तक तो घूरी रहती है और ठीक 5 बजे वो जो है अप्सरा बन जाती है। और फिर क्या होगा, तो उसको रानी बनाना, पटरानी नहीं बनाना, लेकिन तू बनाएगा। उस समय का नियम था, जो किसी रानी को पटरानी बनाए तो उसको 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठे भोजन कराना पड़ता है और एक ही पोशाक में कराना पड़ता है। तो अब वो अप्सरा होगी तो उसकी पोशाक तो हर पल बदलेगी। तो उस समय ब्राह्मण लोग परीक्षा लेंगे कि इसकी इतनी पटरानियां कैसे हो गई, तो उसके पांव पे छींटा देंगे तो वो दोबारा वही होगी। तो श्राप देंगे, जा राजा तुमने हमारा भोजन जो है दूषित किया है, 8 अंगों से कोड़ी हो जाए। तो राजा कहने लगे मेरे को राजा ही रहना है, मुझे सम्राट नहीं बनना। कहते तेरे जैसा भाग्यवान नहीं है, जो वो पार ब्रह्म आएंगे उनके अंदर इतनी शक्ति होगी, कोढ़ रोग जो जन्मों जन्म तक ठीक नहीं होता वो तेरा ठीक हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, वो देवी देवना ध्यान। जब वो चर्चा वाणी परम धाम की सुन लेंगे, उनका विश्वास इतना पक्का हो जाएगा, वो देवी देवता पूजन नहीं करेंगे। अब सब हैरान हो गए, कहने लगे भाई अब इनसे गोत्र पूछो, इनकी जो संप्रदाय है वो पूछो। ये कह रहे हैं हम तो अभी ब्रह्मांड में नए नए आए हैं, तो इनकी कोई पद्धति होगी कि सतगुरु को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने तो हमारा सब कुछ खंडन कर दिया। अब हमने ये देखना है ये जो कुछ बताएंगे इस 14 लोक के अंदर का ना बताएं। सबकी नजर अब श्री जी के ऊपर है। और हम रोज भई नरकुंड आरती पढ़ते हैं, सेवा पूजा के गोटे में भी लिखी है, आए सेना सहित त्रिपुरा, ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुखचार, विष्णु वाणी बोलत जय जयकार, भई नरकुंड आरती। जितने देवी देवता हैं वो आके श्री जी के चरणों में खड़े हो गए। अब इन्होंने मूल मिलावे का ध्यान किया। कोई भी हमें काम करना है ना, तो हमें जो है राज्य का पहले ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारा संबंध किससे है, मूल से है। संबंध मूल को मैं तो पाव पर छोड़ा। कोई भी काम करे फिर हमारे बिगड़े हुए काम भी जो है ठीक हो जाते हैं। हम रोज बोलते हैं ना, बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर। अशुभ भी शुभ हो जाते हैं जब हम हर एक बात में राजी का नाम लेते हैं। ज्यारे बालाजी सहायता आए कहाँ झक मारे माया। जब हम बालाजी का सहारा लेंगे तो ये माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, कितनी मर्जी कोशिश कर। अब इस तरह से सबने मिलकर के 23 प्रश्न श्री जी के ऊपर किए और कहा कि आप हमें अच्छी तरह से समझाओ, आप भी गुस्सा नहीं करना, अहंकार नहीं करना, और जो हाँ हमें शक हो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन गवाहियां जरूर साथ में होनी चाहिए। तब सबने चित में लई, ये नहीं कहूं बंधाए। ये तो हमारे किसी भी वचनों से बांधे से भी नहीं बंध रहे, अब इनको किसी तरह से बांधना चाहिए, नहीं तो ये बाहर जाके हमारी बहुत बदनामी होगी। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए। इनसे धाम संप्रदा सब कुछ पूछा जाए फिर इनको जवाब नहीं आएगा। स्वामी विध संप्रदाय की खो साख दे सोए। हमें गवाहियां दे दे के आप सब समझाओ। जो हम अपनी सबने कही, क्यों तुम कहो प्रसन्न होए। और आप भी प्रसन्नचित होकर करना, गुस्सा नहीं करना। करके गर्व बोले सबे, प्रश्न विविध विस्तार। सबने विस्तार करके 23 प्रश्न पूछे। शाला कहिए अपनी क्षेत्र होए जो कोए। अपनी शाला को, अपना क्षेत्र को। ज्ञान कहिए कुल आपनो, फल और द्वार प्रकाश। अपना ज्ञान को, उसका हमें फल क्या मिलेगा। कहाँ निवास कौन संप्रदा,
कहो उत्तर प्रश्न उजास। आपका ज्ञान कौन सा है, आपकी संप्रदा कौन सी है, हमें ग्रंथों से सिद्ध करो। कृपा दृष्ट बोले तबे सुनो साध सबको। हे सुंदर साथ जी और जितने धर्म प्रचारक हैं सब बड़े ध्यान से चित्त दे के सुनो। प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दे हम सोए। हर प्रश्न का उत्तर हम आपको गवाहियां देके समझाएंगे। श्रुति स्मृति की साख दे कहो तुम्हें समझाए। श्रुति और स्मृति की भी एक एक बात की गवाही दी जाएगी। ग्राहक हो चित्त दे सुनो तो कल युग भ्रम जाए। अगर तुम वाक्य में ग्राहक हो सुनो रे सत्य के बन जाए। अगर सत्य के व्यापारी हो तो चित्त दे के सुनो। अब पद्धति अपनी अब ये पद्धति है सुंदर साथ जी, ये हमने नहीं किसी ने भी बनाई। ये शंकर भगवान ने उमा जी को सतयुग में कहा था। जब वो ब्रह्म मुनि 28वें कलयुग में आएंगे तो उनकी निजानंद संप्रदाय की पद्धति होगी। हम पद्मावतीपुरी जाते हैं, बंगला दरबार के अंदर हम ये पढ़ सकते हैं कि ये पद्धति शंकर भगवान ने उमा जी को कही है। इसलिए ये हमारी जड़ है, मेन पद्धति। अगर हम इसका पालन करते हैं तो हमारा संबंध बिल्कुल मूल मिलावे राज्य से जुड़ जाएगा और हमें उसका अनुभव होगा। तो ये पद्धति हमारे को सबको याद भी होनी चाहिए। इसलिए इसको बड़े ध्यान से एक एक शब्द ग्रहण करने वाला है। सतगुरु ब्रह्मानंद है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या कहा श्री जी ने मूल मिलावे में प्रणाम करते हुए? सतगुरु ब्रह्मानंद। हम ये 5 तत्व के शरीर को अपना सतगुरु नहीं कहते, क्योंकि अगर हम इस तन को पकड़ेंगे तो इसका तो लय हो जाएगा। इनके अंदर कौन सी शक्ति विराजमान है उसको हमने पकड़ना है। इनके अंदर कौन है हमारे सतगुरु? क्योंकि हमारा शरीर का संबंध है ना, यहाँ पर तो शरीर किसका दिया हुआ है? विष्णु भगवान का। इसलिए ये मिट्टी के पुतले तो 7.5 मन की लकड़ी में सबके जल जाने हैं। तो आत्म का सतगुरु कौन है? क्योंकि यहाँ पर हमारा आत्म जागृति का प्रश्न है सुंदर साथ जी, शरीर का नहीं है। एक तो भूंडा जीव है वो सुहागी बने, और दूसरा आत्म जागृति कब होगी? जब हम आत्मा के मालिक को पहचाने। और आत्मा का मालिक कौन है? सतगुरु मेरे श्याम जी। और सतगुरु ब्रह्मानंद है। हमारी श्यामा महारानी जो किशोर अवस्था में है, किशोरी। हम शनिवार की परिक्रमा क्या पढ़ते हैं? परम किशोर किशोरी बोलते हैं ना, परिक्रमा है शनिवार की। तो इसलिए हमारी सतगुरु, हम शरीर को नहीं मानते। जो 14 लोक से ऊपर, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जो अक्षरातीत पार ब्रह्म विराजमान है, उनकी अर्धांगिनी बाएं अंग बैठी है। श्यामा महारानी जो हैं वो हमारी सतगुरु हैं। इसलिए हमारी आत्म, हमारी 4 तरह की बंदगी है। वो कौन कौन सी? शरीयत। ये शरीर जो हम मंदिर आए तो हमारे शरीर ने प्रणाम किया ना, और लेकिन हमारी आत्म कहाँ चली गई? मूल मिलावे। ये शरीयत हो गई। तरीकत दिल से सजदा बजाना। हकीकत दो ब्रह्मांड को करो तरक, ताए पहचानो जो है काल माया और योग माया को पीठ दे के हमने मूल मिलावे में प्रणाम करना। तो फिर ये हकीकत से ऊपर मार्फत की बंदगी में हमारी प्रणाम जानी चाहिए। मार्फत की भी 2 बंदगियां हैं। पहले प्रेम इश्क से राज्य का मिलाना नहीं है। पहले हमें प्रेम इश्क आने लग जाए तो हम राज्य के पहले राज्य के चरणों तक पहुंचेंगे। जब इश्क प्रेम आएगा तो राज्य से बात होगी। दुख थे बिरहा उपजे और बिरहा प्रेम इश्क। प्रेम इश्क जब आ जाएगा तो हमारी मार्फत की पहली बंदगी होगी। ये शरीयत क्या है? कर्म कांड। क्योंकि ये शरीयत उर्दू का शब्द है, कहीं नहीं समझेंगे।
शरीयत है जो हम शरीर से करें उसको शरीयत कहते हैं। तरीका जो हम दिल से काम करें, दिल दे के करें, वो तरीकत है। हकीकत इस ब्रह्मांड से ऊपर जाना हकीकत में है और मार्फत राज्य तक पहुंचना। तो इसलिए हमारी आत्म जब राज्य से इश्क और प्रेम आ जाए, इश्क में भी प्रेम आना वो मार्फत की दूसरी बंदगी है। तो हमारी श्यामा महारानी को प्रणाम होती है। इसलिए हम यहाँ भी देखिए श्री जी पहुंचे, वो कह सकते थे ना भाई मैं इनका सद्गुरु हूं, मेरे अंदर पार ब्रह्म लीला करें। क्या उन्होंने कहा? या कोई चौपाई बीतक में या कहीं पर है? क्या कहा? सद्गुरु ब्रह्मानंद है। हमारी आत्मा के सद्गुरु कौन है? हमारी श्यामा महारानी है। सूत्र है अक्षर रूप है। और वो सूत्र किसको मान रहे हैं? जनेऊ को। भाई 3 धागे वाला जनेऊ पहन लो, ये सूत्र है। 6 धागे वाला पहन लो, 9 धागे वाला पहन लो। वो कहने लगे सूत्र हमारे और राज्य के बीच में कौन है? अक्षर ब्रह्म है। क्योंकि अक्षर मन उपजी ए आस, देखूं खेलू नहीं, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। तब संज्ञा उपजी है खेल अक्षर का देखें। ये नहीं कि हम अक्षर के साथ खेलें, खेल अक्षर का देखें। तो इसलिए हमारे और राज्य को मिलाने वाले जो अक्षर हैं, सूत्रधार हैं, इस ब्रह्मांड से ऊपर अक्षर ब्रह्म है और उनसे आगे जो है पार ब्रह्म है। शिखा सदा इनसे परे। जितने हिंदू धर्म वाले अपनी चोटी क्यों रखते हैं? क्योंकि उनकी ये निशानी है कि हम पंडित लोग हैं। लेकिन हमारी शिखा क्या है? हम ये संसारिक चीजों के कर्मकांड को नहीं मानते हैं। शिखा हमारी पार ब्रह्म के युगल रूप के चरण कमल हैं। चेतन चिद जो अनूप है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और वो चेतन है। पार ब्रह्म कौन है? सच्चिदानंद भगवान की जय। गाड़ियों पे पीछे लिखा होता है। और किसी को पूछो भी सच्चिदानंद कौन है, तो वो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं। सद चिद आनंद 3 शब्द हैं। ये तीनों के तीनों राज्य पर लागू हैं। हम सदगुरु जय जय सदगुरु आरती संध्या आरती में बोलते हैं, जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। चिदगन राज्य महाराज हैं, लीला के वास्ते बाएं अंग श्यामा जी हैं, वो आनंद देती हैं, और दाएं अंग अक्षर ब्रह्म है, तो वो सत हो गए, चिदगन राज्य हो गए और आनंद हो गई हमारी श्यामा महारानी। अब इसका सकंद पुराण में भी ये देखिए, अब ये हर एक इस बात की गवाहियां भी हैं। सरकार का टीका किया हुआ बीतक साहब है, हमें सबका भरस है हम उस बीतक साहब को पढ़े। जितना आप सुन रहे हो ना, इससे डबल अर्थ कर करके सरकार साहब ने बीतक के अंदर लिखे हुए हैं। और न्यौछावर भी कोई ज्यादा नहीं है। अगर कोई पैसे ना दे सके तो वो नीचे मेरा नाम देके चरण सिंह जी या गुलशन जी से ले सकते। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? यही है कि आपके अंदर एक एक शब्द घर कर जाए कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। जब हमने तारतम्य ले लिया, पार ब्रह्म की पहचान कर ली, बीतक में ग्रंथों में हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है वो देवी देवनाथ है। फिर हम राज्य के साथ मूर्तियां अगर रखते हैं तो फिर हम गुनहगार हैं, हमें परम धाम नहीं मिलेगा। 8वीं बज तो सारे ब्रह्मांड को मिलनी है। क्या देखी रहे हम दुनिया जो इनको ना करें अखंड, तो मुक्ति तो सबको मिलनी है। भाई ज्यादा हम राज्य में रहेंगे, मूर्तियां पूजेंगे, तो ज्यादा 8वीं नहीं तो 7वीं बज तो राज्य देंगे। लेकिन पतिव्रता हमारा धर्म है, उसमें एक राज्य के अलावा और किसी का ध्यान नहीं करना है। अब ये सकंद पुराण में गुरु गीता में इसका प्रमाण है, वो आपको सुनो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम द्वंद्वातीतम गगन सदर्शम तत्वमशादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रैगुण रहितम सतगुरु तमें नमामि। अब देखो क्या लिखा हुआ, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वो हमेशा सुख देने वाले हैं। और केवल ज्ञान मूर्तिमम, ज्ञान ही उनके पास है।
और वो भी अलग है। इसलिए हम रोज सुबह क्या बोलते, सुख देने वाले हैं। सुख को निदान जय जय, सुख को निदान मंगल आरती, सुख को निदान। अगर हम शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत से मूल मिलावे में राज्य का प्रणाम करके ये आरती उतारेंगे परम धाम। यहाँ नहीं आरती उतारनी, हम हाथ से आरती यहाँ उतारे हैं, लेकिन इंद्रावती जी कहाँ ले जा रही हैं हमको? आरती साजे श्री इंद्रावती ले आए। क्या इंद्रावती अपनी आरती उतारनी? वो अपनी आरती लेके मार्फत में कहाँ पहुंच जाती हैं? राज्य के पास। वही बात आरती हम यहाँ उतार रहे हैं। तो इसलिए शरीयत की दो बंदियां हैं। एक जीव सृष्टि करते हैं, आरती उतार रहे हैं, उनका ध्यान माया में है। ब्रह्म सृष्टि आरती उतारे तो उसकी सुरता इंद्रावती जी की तरह परम धाम 5वीं भूमि में होनी चाहिए। क्योंकि हम 5वीं भूमि में उत्तर दिशा से, ये उत्तर दिशा है, इधर से जब हम आते हैं रंगपुर वाली मंदिर में, राज्य और श्यामा जी का शीश कमल दक्षिण दिशा में है और उनके चरण कमल उत्तर दिशा में है। तो हम उत्तर दिशा से जाके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और वहीं उनका जो बाथरूम बने यहाँ भाव के लिए है। परमधाम में बाथरूम का कोई मतलब नहीं, यहाँ हमारे अंदर भाव है। फिर हम उनको बाथरूम ले जाके झीलना कराना, और अगर पाट घाट जाना है सोचते ही हम पाट घाट पे होंगे। और फिर आरती उतारनी है, सुख को निदान जय जय, सुख को निदाना ब्रह्मानंदम परम सुखदम, हमेशा वो सुख देने वाले हैं। सेवन है पुरुषोत्तम है। और सेवन हम किसका कर सकते हैं? पुरुषोत्तम। क्योंकि उत्तम पुरुषत्व है अन्य कि वो उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम के रूप में यहाँ जाहिर हुए हैं। इसलिए हमारी आत्मा की पूजा है और हमारे असली तन मूल मिलावे में है। और आत्म का श्रृंगार करके पाठ घाट में झीलना करके हमने ये मार्फत तक सहजा बजाना है। गोत्र चिदानंद जाने। अब वो गोत्र भी यही बताते हैं। तो हमारा गोत्र खानदान क्या है? हमारा यहाँ कोई खानदान नहीं है। चाहे हम यहाँ कितने नकली खानदान बना लें, हम इस गोत्र से हैं, हम इस गोत्र से हैं। हमारा गोत्र जो है राजी महाराज के यहाँ है, जहाँ पर हमारे धाम धुला है। परम किशोरी इष्ट है। और हमारी इष्ट कौन है? परम किशोरी, जो अभी परिक्रमा आपको बताई। तो इसलिए हमारी किशोरी श्यामा महारानी हमारी इष्ट है, हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी ये नहीं हम राज्य से अर्जी करें और श्यामा जी से ना करें। हर रोज चर्चा से पहले क्या बोला जाता है? प्रथम लागू दो चरण को। ये चौपाई है कहाँ की? श्यामा जी के श्रृंगार की है कि मैं सबसे पहले श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और राज्य से अर्जी करती हूँ, हे राज्य महाराज मेरे को श्यामा जी के चरणों को नहीं छुड़ाना। रतनपुरी जाएंगे ना, कभी पहले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय नहीं बोली जाती। कौन बताएगा कौन सी जय बोली जाती है? आप नहीं बोलेंगे। कौन सी जय बोली जाती? नरेंद्र जी बोलिए। नहीं पता, कोई और बताए। श्री निजानंद स्वामी की जय। इसलिए कहा प्रथम लागू दो चरण। आज पद्धति को समझ के जाइए, नहीं पूरी होगी तो कल इसको फिर दोबारा ले लिया जाएगा। क्योंकि हमारी मेन निशानी है बिना दुल्हा मैं रानी। हम उनके बिना है ही नहीं कुछ। अगर वही बात हमारे हृदय में रोम रोम में नहीं आई तो फिर क्या फायदा मंदिर में आने का? हमारी आत्म जागृति इसलिए नहीं है, हम श्यामा जी को नहीं ले जाते। हम श्यामा जी के अंग हैं और श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार में 33-34 चौपाई पढ़ो कि राज्य के दिल की, श्यामा जी कह रही है वो राज्य के दिल के अंगों बिना आप राज्य को समझ ही नहीं सकते कि राज्य क्या है। अब जब राधा कृष्ण की योग माया में राज्य ने लीला की
खुद राज्य तो थे जो श्री कृष्ण बने हैं और श्यामा जी राधिका बनी है। इतना प्यार है कि कृष्ण जी राधिका जो है उनके प्यार में इतने मस्त हैं कि वो कृष्ण का रूप धारण हो गया उनका, और कृष्ण क्या बन गए राधिका, और वस्त्र भी राधिका ने श्री कृष्ण जी वाले पहन लिए। इतना प्यार बताया गया है, आप सीरियल देख लो जितने भी आए हुए हैं। तो ये परम धाम की लीला है। राज्य ही श्यामा जी हैं, राज्य ही 12,000 आत्माएं हैं, कोई अंतर नहीं है। सदा सुखदाता धाम धनी, खिलवत का पहला प्रकरण और 7 नंबर चौपाई घर जाकर पढ़ लेना। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़, और हम जाने कबू संबंध ना होता, ऐसा दिया बिछोड़। आज हम भूल गए कि राज्य से हमारा संबंध क्या। क्यों भूल गए? क्योंकि माया ने, इसकी कितनी फौज है, हैरान हो जाओगे। 4,32,000 शैतान की फौज है जो हर मोमन के अंदर है, और उससे लड़ाई करके राज्य के चरणों तक पहुंचना। इसलिए हमारे विकार इतनी कोशिश करने के बाद भी खत्म नहीं हो रहे। ये पढ़ लेना, मार्फत की बात बता रहे हैं, सांसद वाणी को लेके चलेंगे तो तब ये बीतक हमें समझ आएगी। बहुत गहरी है। इस बीतक को दोबारा आप घर जाके सुनना, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और सबके पास चली जाती है, और जिनके पास ना जाए एक दूसरे से ले सकते हैं। पतिव्रता साधन माने। पतिव्रता साधन क्या है? और आज की तो बात छोड़ें, पहले क्या होता था? पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी का जूठन नहीं लेती है, उसको कहते हैं पतिव्रता साधन है। तो हमारा क्या है, अगर हम परम धाम की राज्य महाराज की अंगना है, अपने पति के अलावा, राज्य के अलावा, श्यामा जी के अलावा हमें किसी का भी आरती नहीं उतारनी और ना किसी को भोग लगाना है। ये है पति। और वाणी में पुराने ग्रंथों में चौपाई क्या लिखी है? पतिव्रता पणे सेविये ना खाइए वैश्याज्य। अगर हम राज्य के अलावा किसी और का पूजन करते हैं या प्रसाद लेते हैं तो हम पतिव्रता नारी नहीं है। अब इसका प्रमाण गीता के अंदर 15वां अध्याय 16वां 17वां श्लोक है। द्वाई मोह पुरुष लोके क्षरक्षर एवचे सरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष से त्वन्या परमात्मा इति उदार्यता। दो पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर, और क्षर पुरुष इसी ब्रह्मांड 14 लोक के अंदर आदि नारायण है, उससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है, और उससे ऊपर उत्तम पुरुष अक्षरातीत जो हमारे प्रीतम है श्री जुगल किशोर को जाप है। और हम जाप पाठ करना हो, देखिए हम जब बीमार होते हैं ना तो तारतम भी नहीं पढ़ा जाता, लेकिन इतना तो हम बोल सकते हैं, अपना धनी श्री श्याम श्याम अपना वासा है निज धाम। वाणी की चौपाई है, प्रकाश हिंदुस्तानी की है और प्रगट वाणी की है। अगर इतना राग के बिना बोला जाए, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, ये तो कह सकते हैं। और वाणी क्या कह रही है? अर्धलवो तेरो काज सरे मुख से कहे धनी दाम। आधा शब्द मुंह से बोलो, तेरे बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाई, सब बलाएं दूर हो जाएंगी। दजाल सदा काम पर मिने बैठ न सकेगा। दजाल काम जाएगा, दूर खड़ा डरेगा, अरे यहाँ से भाग लो, ये तो डंडा लेके मेरी फौज को मारने पे लगे। 4,32,000 की फौज शैतान की भाग जाएगी। इतना बल है इस वाणी के अंदर। अक्षरातीत की वाणी है, हम रोज बोलते हैं, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, पार के भी पार। वाणी
जो संसार। हमारी वाणी दुनिया से अलग है। और यहाँ पर आए कौन हुए? हरिद्वार में आए हैं देखो पार ब्रह्म, आए हैं देखो पार। योगिता जी आई हैं, आप आके साथ बोलिए, आज वो मिलके बोलो ये पार ब्रह्म कौन है। इस भजन में सब मिल करके बोलेंगे। आज पहले अमर ज्योति और आशा जी और योगिता जी हर रोज आना बीतक में लगातार एक भाव जरूर बोला जाता था। पद्धति चाहे कल का दिन लग जाए कुछ चिंता नहीं है, लेकिन ये हमें अच्छी तरह से एक एक शब्द हमारे अंदर उतरना चाहिए। वीडियो बन रही है, रिकॉर्डिंग है, आपको कल दोपहर तक मिल जाएगी। इसको बार बार सुनिए और अपने अंदर रख लीजिए। और सरकार साहब का अर्थ वाली पीकक भी ले जाओ जिनके पास नहीं है। देखो पार ब्रह्म, आए हैं देखो पार ब्रह्म, आए हैं देखो पार ब्रह्म, आए हैं देखो पार ब्रह्म। दुनिया में न जाने नाम कोई, दुनिया में न जाने नाम कोई, वेदों में भी आगम निगम सदियों से भटकी दुनिया को लेने आए हैं पार। सब बोलेंगे देखो पार ब्रह्म, आए
बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे आए हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म कौन? राज्य महाराज। और ब्रह्म कौन? अक्षर ब्रह्म। बड़े ध्यान से समझना है। पूर्ण ब्रह्म हमारे राज्य हैं और ब्रह्म अक्षर ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, अक्षर से अलग है, अक्षर से ऊपर है। मंत्र तारतम सोए। और हमारा तारतम कौन सा है? खाली ये नहीं हम 6 चौपाइयों को ही तारतम समझते हैं। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, पूरी कुलजम वाणी। तभी कहा जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। परम धाम की सारे 25 पक्ष सुंदर साथ जी हमें पूरे विस्तार से याद ना हो 25 पक्ष कोई बात नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए जब मेरी आत्म परम धाम जा रही है, योग माया से ऊपर हमारा घर शुरू होता है। और सबसे पहले क्या आता है? चारों तरफ नूरी वृक्ष ही वृक्ष हैं और पशु पक्षी तरह तरह के हैं। फिर 8 सागरों को 80 माँ हवेलियों ने घेरा हुआ है और एक एक माँ हवेली कितनी ऊंची गई है? 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची। और एक एक सागर में कितने टापू महल है? 12,000 टापू महल की 12,000 हारें। 14 करोड़ 40 लाख टापू महल एक सागर में है और 8 सागरों में कितने होंगे? गिनती लगाइए। और 12,000 टापू महल की 12,000 हारें और एक एक सखी के हिस्से में कितने टापू महल आए? 12,000। और राज्य 12,000 स्वरूप धारण करके एक एक सखी को 12,000 टापू महल में ले जाते। अब बताइए वहां के आनंद और यहाँ हम क्षण बिंदु सुख के लिए बस हमें परम धाम जाना ही नहीं, यहाँ दिल लगा के बैठे हैं। आज शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन है और शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन हम जाते हैं नीर सागर। और नीर सागर किसका सागर है? हम लोगों का। नूर सागर राज्य का सागर है पूर्व दिशा में। नूर कुंजी अगिन अगिन कोण में नूर सागर राज्य का, राज्य के मुखारविंद की शोभा का सागर। और नीर सागर हमारा रूहों का सागर और उसका रंग लाल। हमारी जो परम धाम के जो लालगी चेहरों पर है, नूर बरस रहा है। कहां से बरस रहा है? राज्य से नूर हमारे चेहरे पर है परम धाम का। यहाँ का नूर छोड़ो, ये तो नकली है, खत्म होने वाला है। लेकिन परम धाम का जो नूर है राज्य से हमारे पर नीर सागर। और उस दिन राज्य हर रूह को एक एक रूह को एक एक टापू में नीर सागर के 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचे 12,000 टापू महल की सैर कराते हैं। और हम तब रहते हैं 6 घंटे, 2 पहर। कृष्ण पक्ष में 1 पहर और शुक्ल पक्ष में 2 पहर। और 2 पहर कब बीतते हैं? जब 12,000 रूहें 12,000 टापू महलों में पूरा आनंद ले लेती हैं, तब 2 पहर बीतते हैं। और यहाँ तो पूरी जिंदगी लगे रहोगे तो एक सागर भी नहीं देख पाओगे। और 12,000 टापू महल है और 8 सागरों में आपके एक एक रूह के हिस्से 12,000 टापू महल है। 96,000 एक रूह के टापू महल है। मैं नहीं कह रहा, वाणी पढ़ी है ना, बीतक पढ़ी, अगर एक भी शब्द आपको गलत मिल जाए, हमें कभी कहा ए सतवाणी मत कहे। बीतक क्यों रोज सुननी जरूरी है? उसके साथ वाणी को लेकर चले और देखें हमारा राज्य महाराज कितना लाड करते हैं, कितना प्यार करते हैं और परम धाम के सुख क्या है। हमें अनुभव में नहीं है क्योंकि हमने 25 पक्षों के रट्टे लगा लिए। जिस आत्म को थोड़ा सा भी राज्य अपनी झलक दिखाते हैं, उसका देखने को शरीर रहेगा भाई ये चल पे रहा, ठीक चल रहा, लेकिन अंदर से उसकी सुरता हर पल लागी वाली कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वो को है ही नहीं। वो तो खेले प्रेमे पार पियासों देखन को तन सागर में। देखने को लगेगा ये बंदा चल रहा है फिर रहा है,
बड़े महाराज जी क्या थे, तो हर टाइम उनके सुरता वहीं, सरकार साहब के हर टाइम सुरता वहीं, लेकिन कभी उनके चेहरे पर मुस्कान देखिए कितनी रहती थी, क्योंकि उनको दुख लगता ही नहीं था। और आज हमें दुख क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारी सुरता है ही नहीं वहां, हम राज्य को उतना रिझा ही नहीं पाते। हमारे पास टाइम है परिवार वालों के लिए। अरे हम जब उधर करेंगे, तू कर मेरा जिक्र और मैं करूं तेरा फिकर। राज्य को फिक्र है, अपना सारा फिक्र राज्य के ऊपर हम छोड़ दें, अपने ऊपर कुछ लेना ही नहीं है। सदगुरु देवचंद जी के परिवार को राज्य ने पाला, उनको कोई फिक्र ही नहीं थी। इसी तरह से हमें कोई फिक्र लेंगे तो दुखी होंगे। ब्रह्म विद्या देवी सही। अब दुनिया वाले क्या है, अपनी अपनी देवियों की मनते मानते हैं। भाई हमें ये दुख हो जाएगा तो हम इस देवी को भोग चढ़ाएंगे। अब पीछे एक सुंदर साहब को चेचक के दाने निकाला, अब उनके माता पिता नहीं मानते थे, जबरदस्ती माता के मंदिर ले गए, थोड़ा ठीक हुआ। तो हमारी क्या है, कुछ भी तकलीफ हो जाए अखंड पाठ रख लो। ये हमारी ब्रह्म, ये देवी है हमारी। क्यों राज्य ने ये वाणी दी है? ये नहीं है दुख है तो वाणी है, फिर आगे पीछे भूल गए। फिर राज्य भी कई बार नहीं सुनते। हम कहते हैं रोजी बीतक में तो कह रहे थे ब्रह्म विद्या देवी, कहाँ ये लिखा कि दुख है तो वाणी पढ़नी है, सुख है तो घरों में मौज करो और राज्य को भूल जाओ। हमेशा राज्य का मंथन होना चाहिए, हमेशा चितवन होने चाहिए। हमें क्या राज्य महाराज 12,000 टापू महल का अनुभव नहीं कराएंगे, किसको देंगे? क्या हम कहें हमारा तो आज भाई दिल ही नहीं करता, क्यों? राज्य जो है हमारा सुख जीवों को देंगे, हम उनकी लाडलियां हैं, ये सुख हमारे लिए सब विध वर्तन सहित जाहिर हुए हैं। पूरी नौतन मम जोए। अब उन्होंने कहा भाई ये ज्ञान आपका जाहिर कहाँ हुआ है? तो उन्होंने कहा भाई जागृत बुद्ध का ज्ञान सबसे पहले नौतनपुरी में आया। ऐसे दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्धि जागृत बुद्ध ने प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी में ये ज्ञान जाहिर हुआ है। 7800 पख शाखा सही। एक मनके में 101 शुभ होता है। आज दुनिया में किसी विद्वान पंडित 14 लोक में चले जाए, उसको को भी 108 मन के क्यों है ये बता दें। बिना तारतम के, बिना वाणी मंथन के कोई भी पंडित, कोई आचार्य, कोई महाराज ये नहीं बता सकते एक मनके में 108 मनके क्यों है। 81 पक्ष हैं वैकुंठ के, बड़े ध्यान से। 9 तरह की विधि होती है पाठ करने की। 3 तरह से मंदिर में आना, 3 तरह से सुनना और 3 तरह से रहने में उतारना। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इस भाव से आना। अगर हमारे अंदर भाव नहीं है तो वो तमोगुण व्यक्ति है। रजोगुण थोड़ा भाव है, चलो आ गए। और सतोगुण पूरे दिल से आना। 3 तरह से आओ, 3 तरह से सुनो और 3 तरह से अमल करो। तो ये 9 तरह की विधि, 9 तरीके नवदा से न्यारा। तो ये 81 पक्ष वैकुंठ तक के हैं। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य मार्ग का और 83वां पक्ष अक्षर ब्रह्म की 5 वासना। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, शिव जी और विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, सुखदेव मुनि और कबीर जी, ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं। 83वां पक्ष और परम धाम के 25 पक्ष। धाम, तालाब, कुंजबन सोए, मानिक नहरें बनकी जो है, पश्चिम चौगान बड़ो मन कहिए, उखराज जी, जमुना जी लइए, 8 सागर, 8 जमी के, एक 25 पक्ष है धामधनी के। अभी सुनो ना, एक एक सागर में एक एक रू के 12,000। तो ये हम समझे परम धाम कितना ज्यादा विशाल होगा। बेशुमार ल्याऊं शुमार में, सो भी वास्ते संयम। ये बहुत सूक्ष्म में अभी राज्य बता रहे हैं, करोड़वां हिस्सा भी नहीं जो सुंदर साथ के सामने रखा जा रहा है। परम धाम तो इतना विस्तार है, अगर हमें थोड़ा सा अनुभव हो जाए, हमारा जहां दिल ही ना लगे। हमेशा हमारी सुरता परम धाम घूमती रहे। आज नील सागर है, दूसरा दिन है और हम परम धाम में मौज करें। शाला है गौलोक। अब शाला गौलोक क्यों है? क्योंकि ब्रिज की लीला किसने की थी? हमने। ब्रिज लीला किसकी है? हमारी। रास लीला किसकी है? हमारी।
चौपाई कह रही वाणी की, ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, कहीं कृष्ण लीला नहीं लिखी हुई। जो कहते हैं कृष्ण लीला वो चौपाई बनाए, तीनों में ब्रह्म लीला, राज्य महाराज की लीला हुई है, ब्रिज रास और जागनी। ठीक है, आज ब्रिज रास को राज्य ने अखंड किया, खेला किसने था? श्यामा जी के अंदर राधिका जी के अंदर कौन थे? हमारी श्यामा महारानी। और श्री कृष्ण बन के कौन आए थे? हमारे राज्य महाराज। तन का नाम था, ब्रिज रास में श्री कृष्ण रहे और यहाँ आकर श्री जी साहेब के रूप में जाहिर हो गए। पूरी बीतक सबके घरों में 2 शब्द मिलेंगे, श्री राज और श्री जी साहेब। तीसरा शब्द बीतक में मिल जाए मुझे फोन कर देना, सबके पास फोन नंबर है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, और हमारे क्षेत्र यहाँ के सतगुरुओं का नहीं, हमारी आत्मा के सतगुरु कौन है? सतगुरु मेरे श्याम जी और सतगुरु ब्रह्मानंद है। हमारा ध्यान हमेशा राज्य श्यामा जी के चरणों पे है और रहना चाहिए जब तक हम जिंदा हैं। महामती कहें समधी सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांझो, ज्યાં लग पिंडमा प्राण। जहाँ जाए सब शोक, सारे दुखों का निवारण है। चरणों में तो कितने भजन है। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। आगे पता नहीं क्या है, हाँ, इन चरणों से निस्बत हमारा संबंध राज्य के चरणों से है। संबंध मूल का हमारा युगल रूप से जुड़े हुए हैं। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन है। और जब आंख बंद करते थे सतगुरु देवचंद जी, ये रहा ब्रिज, ये रहा रास, तो हमारा सुख विलास लेना है तो महारास कहाँ गए? खेली गई केवल ब्रह्म में, और सबली के महाकारण में रासखंड है और सबली के कारण में ब्रिजाखंड है। ऋषि महाविष्णु है जो है। उन्होंने कहा भाई ऋषि कौन है? भाई हमारे ऋषि कौन है? महाविष्णु, क्योंकि हुक्मे वेद कते में लाखों लिखे निशान। कल भी कहा था, सतगुरु देवचंद जी की पाती है नीचे, उसको ले जाइए और घर में पढ़ लीजिए। राज्य महाराज ने पहले ही विष्णु भगवान को बुलाया, ब्रिज की लीला हुई, तन किसने धारण किया? विष्णु भगवान ने। रास में जो है जोग माया ने दे धरी, और फिर यहाँ राज्य ने हुक्म दे दिया कि हर ग्रंथ में कोई भी है महाविष्णु, कोई भी ग्रंथ ऐसा ना हो जिसमें ब्रह्म मुनियों के आने की बातें ना लिखी हो। हुक्मे वेद कतेर में लाखों लिखे निशान। या पुराण एक कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। ये गवाइयां हैं, लेकिन पूजा हमने किसकी करनी है? एक युगल स्वरूप की, और वो भी हमारी आत्मा की पूजा है। वेद हमारो स्वसम है। गायत्री 5 वेद लेके बैठिए, कोई ग्रंथ पढ़। 4 वेदों का उच्चारण ब्रह्मा जी अपने मुखारबिंद से करते हैं। जो स्वसम वेद है वो इस कुलजम वाणी को कहा गया कि ये हमारा स्वसम वेद है। 5वां वेद है तीर्थ जमुना सोए, पाक नोये न पानिए, चाहिए अरश का जल, नहाइए नूर जमाल में, तब होइए निर्मल। मन मैला धुओ नहीं, धुओ तुम आकार, आकार क्या चाले नहीं, क्या चाले निर्मल निराकार। निराकार। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सास संबंधी मिलके खेलिए संग बरसात। जमुना जी झीलना करते हैं, तो फिर उसके ऊपर कितने पुल आए हैं? 2 पुल, केल का पुल और भट का पुल। कितनी भौम ऊंचे आए हैं? 5 भौम, छठी चांदनी। जो केल का पुल है कौन से रंग का बना हुआ है? पीले रंग का। और उसमें झूले कितने आए हैं? 1100। 5 भौमों में 1100 ही डोले हैं, और नीचे 10 घड़नाले आ रहे हैं, उसमें 11 घड़नाले और 10 नहरें उसमें से निकल रही हैं। और जो भटका पुल है वो जो है सफेद हीरे का बना हुआ है। तो इसलिए केल पुल पर हम कृष्ण पक्ष के दूध को जाते हैं,
और इधर हम आते हैं कृष्ण पक्ष की 15 तारीख को बट के पुल पे आते हैं, एक एक बह रहते हैं। अब लो जी 5 बो में तुम 3 घंटे क्या करते होंगे। चितवन में तो देखो 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे उन 5 बोमों में और हिंडोलों में झूलते हुए। वहां पर पशु पक्षी हैं, हम उनकी चांदनी चौक में पहुंचते हैं ना जब केलपुल जाने के लिए, तो सारे पशु पक्षी आते हैं, उनके पंख लगे हैं, शेर के, हाथी के, घोड़े के। घोड़े पर राखत आकाश में उड़त, कमी करे ना कछुई उड़ान के बकत। तो कमी कछु नहीं करते वो पशु पक्षी। हम घोड़े पे बैठ जाते हैं तो वो उड़ा के हमें आसमान तक ले जाते हैं। घोड़े पर इच्छा घोड़े पे, हाथी पे इच्छा हाथी पे। शेर है, डर नहीं है वहां, शेरों से हमारी दोस्ती है, क्योंकि उनके अंदर भी क्या है, इश्क राज्य का है। जितना इश्क हमारे अंदर है उतना इश्क सब जानवरों के अंदर है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। और श्रीमद् भागवत का क्यों वर्णन किया गया है, क्योंकि इसके अंदर 10वें स्कंद के अंदर प्रतिबिंब लीला का वर्णन है। क्योंकि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित के अंदर तो शैतान आ गया था मुकुट के ऊपर, आपको पता है कलयुग आ गया था, तो ऋषि के उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो ऋषि ने राजा परीक्षित को कहा था कि भाई आप जो है घर परिवार सबका, बच्चों का मोह, पत्नी का मोह छोड़ दो और सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत सुनो। सुखदेव मुनि ने कहा राजा मैं एक ही तरह से सुना सकता हूँ, तुम बीच में नहीं टोकना, नहीं तो जो है मैं आगे का वर्णन नहीं कर सकूंगा। अखंड रास का लीला वर्णन करने लगे। अब जब सुखदेव मुनि ने कहा कि वो पार ब्रह्म ने जब योग माया में कलप वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाई, तो सखियां कोई नहा रही थी वैसे दौड़ पड़ी, कोई सखियां दूध दो रही थी वैसे दौड़ पड़ी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी बच्चों को पटक दिया। तो राजा परीक्षित जो है क्षत्रिय थे, उनसे रहा नहीं गया। वो कहने लगे कौन है वो भगवान जो हमारी बहू बेटियों को ऐसे बकाते। तो क्या कहा सुखदेव मैंने, तू राजा मैं योगी गया और कहने वाला उठ के गया, तूने क्यों टोका। रोए बहुत राजा परीक्षित, उनका मैं नहीं कह रहा था, मुझसे कहलवाया जा रहा था। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रतिबिंब जो अक्षरधाम की 24,000 कुमारिकाएं और 12,000 वेद ऋचाएं थी, उनका वर्णन करने के लिए 11 दिन की प्रतिबिंब की लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत से वहां तक का ज्ञान मिलता है, लेकिन उसके बाद सारा वर्णन, अभी देखिए कुरान में सारी गवाहियां हमारी हैं, फिर भी राज्य ने कुरान की पूजा नहीं की। उसकी जो खास बातें हैं वाणी में, खुलासा में वर्णन कर दी, सनंद में वर्णन कर दी, लेकिन कह दिया या कुरान या कुरान, एक कागज दो परमाम, सिर्फ गवाहियों के लिए लेना है, लेकिन पूजा एक युगल स्वरूप किशोर किशोरी जो मूल मिलावे में है उनका ध्यान करना है। बुद्ध जागृत को ज्ञान है, और हमारा जो ज्ञान है बुद्ध जागृत, जागृत बुद्ध का ज्ञान है। सुंदर साथ जी यही ब्रेक लगानी है क्योंकि समय हो गया, बहनों ने भाइयों ने कईयों ने बहुत दूर जाना होता है, इसलिए बाकी जो पद्धति रह गई है, और अगर समय रहेगा तो फिर संडे को थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। समाप्ति 25 तारीख को ही दोपहर को संडे वाले दिन हो गई, और सबको भजन बोलने का पूरा टाइम दिया जाएगा। बाहर से कोशिश रहेगी हम किसी को ना बुलाएं, अपने ही संगीतकार बहुत हैं, इसलिए 25 तारीख की तैयारी करनी। सब चुप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। फल नित्य विहारे परमान, फल नित्य विहारे परमान। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, शास्त्र श्रवण श्री भागवत। बुद्ध जागृत को ज्ञान, बुद्ध जागृत को ज्ञान। कुल मूल हमारो आनंद है, कुल मूल हमारो आनंद है। फल नित्य विहार परमान, फल
जय विहार। सुंदर साथ जी चर्चनी की किताबें